नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम एक जन्म कुंडली पर विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार करेंगे। साथियों, केपी एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं, वर्तमान समय में ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी पद्धति जिससे हम सटीक और सही फल कथन कर सकते हैं। व्यक्ति के विषय में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटनाएं जानना केपी एस्ट्रोलॉजी से अत्यंत सरल है। हम जान सकते हैं किस तरह से कोई भी घटना व्यक्ति के साथ अगर घटती है तो उस घटना का हम सटीक और सही फल कथन कर सकते हैं। तो साथियों, हम इस जन्म कुंडली में कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर इस जातक के स्वास्थ्य के विषय में देखेंगे, इस जातक की शिक्षा के विषय में जानेंगे और यहाँ पर हम इस व्यक्ति के विवाह के विषय में भी जानेंगे। इसी के साथ हम इस व्यक्ति के आजीविका के विषय में जानेंगे, क्या इस व्यक्ति को नौकरी सही रहेगी अथवा व्यवसाय सही रहेगा, और साथ में ही हम यहाँ पर इस व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ हम वर्तमान में चल रही दशा का भी कुछ विश्लेषण करेंगे, जानेंगे किस तरह के फल जातक को दशा के अंतर्गत प्राप्त होंगे। तो आइए चलते हैं, विश्लेषण प्रारंभ करते हैं जन्म कुंडली का केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। साथियों, यहाँ पर आप इस व्यक्ति के लग्न चक्र को देख सकते हैं। वृश्चिक राशि का लग्न है, लग्न भाव में गुरु स्थित है, चौथे भाव में कुंभ राशि के शनि है, पांचवें भाव में मीन राशि के चंद्र ग्रह है, इसी तरह से छठे भाव में केतु है, नवें भाव में सूर्य और शुक्र है, 10वें भाव में बुध है, 11वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में राहु है। यह जातक का लग्न चक्र है। साथियों, जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वहां पर हम लग्न चक्र से अधिक केपी चार्ट को अथवा भाव चलित चार्ट को महत्व देते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रहों की वास्तविक स्थिति होती है। यहां पर हम केपी चार्ट के साथ साथ लग्न चार्ट का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि लग्न से हम यहां पर ग्रहों की राशियों को देखते हैं, ग्रहों की दृष्टियों को देखते हैं। केपी चार्ट में हम हाउस कॉम्बिनेशंस देखते हैं, ग्रह वास्तव में किस घर के फल दे रहा है, किस भाव के फल दे रहा है, उसका विचार हम केपी एस्ट्रोलॉजी में केपी चार्ट से करते हैं, भाव चलित चार्ट से करते हैं। तो आइए चलते हैं, भाव चलित चार्ट की स्थिति को देखते हैं और देखते हैं जातक के स्वास्थ्य के बारे में। तो साथियों, यह केपी चार्ट है। तो यहां पर सबसे पहले हम जातक की स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे। जब भी स्वास्थ्य के विषय में किसी जातक के चर्चा करते हैं तो लग्न भाव जो कि जातक का शरीर होता है, उसका कस्पल सबलॉर्ड क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या बता रही है, उसके अनुसार हम यहाँ पर फल करते हैं। यहाँ पर आप पहले भाव के कस्पल सबलॉर्ड को देख सकते हैं। पहले भाव का कस्पल सबलॉर्ड चंद्र ग्रह है। यहाँ पर चंद्र ग्रह ही जातक के स्वास्थ्य के विषय में बताएगा। जीवन भर जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड चंद्र है। चंद्र ग्रह के अधीन यह दायित्व है कि वह जातक को जीवन भर कैसा स्वास्थ्य दे। साथियों, जब भी हम गुड हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पर हाउस कॉम्बिनेशन है फर्स्ट, फिफ्थ, 9th एंड 11th। ये जो हाउस कॉम्बिनेशन है, पहला भाव, पांचवा भाव, नवां भाव और 11वां भाव, इन भावों का जब भी संबंध तो वह अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड चंद्र ग्रह 1, 5, 9, 11, 1, 5, 9, 11 इन हाउस को, इन भावों को अगर देता है, इन भावों में से दो या दो से अधिक भावों को देता है, तो जातक का स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने चंद्र ग्रह की स्क्रिप्ट को देखना है। साथियों, यहाँ पर हम चंद्र ग्रह की स्क्रिप्ट को अगर देखते हैं तो ये चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह प्लेनेट लेवल पर 4th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। नक्षत्र लेवल पर चंद्र ग्रह बुध के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र लेवल पर 8, 9, 10 और सब लॉर्ड लेवल पर, उप नक्षत्र लेवल पर 2, 4, 12 इन हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। हमने गुड हेल्थ के लिए 1, 5, 9 और 11 इन हाउस कॉम्बिनेशंस को देखा था। तो यहां पर हम देख सकते हैं केवल 9th हाउस एक ऐसा भाव है जो कि 1, 5, 9 जो गुड हेल्थ की कॉम्बिनेशंस है उनमें से केवल एक 9th हाउस है, और वहीं पर 4th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है। 4th हाउस 5th हाउस को नेगेट करता है। 5th हाउस हमारे गुड हेल्थ को देता है, लेकिन किसी भी भाव का 12वां भाव उस भाव का नाश करता है। तो यहाँ पर 4th हाउस सिग्निफाई हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव है, हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। इसी के साथ 8th और 12th हाउस भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहेगी। तो यहाँ पर जब भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएगी तो चंद्र ग्रह से संबंधित यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानियां रहेगी। चंद्र ग्रह के जो कारकत्व है, चंद्र ग्रह मन का कारक है,
तो जातक अत्यधिक तनाव में रह सकता है, अत्यधिक चिंताग्रस्त हो सकता है, डिप्रेशन भी जातक को हो सकता है। इसी के साथ चंद्र ग्रह जल तत्व चंद्र ग्रह का कारक है, कफ से संबंधित जातक को रोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम चंद्र ग्रह की अगर स्क्रिप्ट हेल्थ को लेकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर गुड हेल्थ के कॉम्बिनेशंस को नहीं देख पा रहे हैं। तो यह जो चंद्र ग्रह है वह कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड इशू दे सकता है। जातक को अपने स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है, और यह जीवन भर जातक को पहले भाव के फल देगा। साथियों, पहला भाव आरोग्य का है, स्वास्थ्य का है, आयु का है। पहला भाव जातक का स्वयं का शरीर है। तो यहाँ पर जातक के स्वभाव में चंद्र ग्रह के कारकत्व दिखेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर के अगर हम देखें तो 1 5 9 11 जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, और नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं 4 8 12। तो कहीं ना कहीं जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जीवन भर रह सकती है अगर जातक हेल्थ कॉन्शियस ना हो। अगर यहाँ पर जातक अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर ध्यान देता है तो वहां से जातक छुटकारा पा सकता है। तो यहाँ पर जातक को चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय करने हैं। इसी तरह से अगर हम इस जातक की शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी हम एजुकेशन के विषय में देखते हैं तो 4th हाउस जो है वह प्राइमरी एजुकेशन है, अथवा कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक की जो एजुकेशन है वह 4th हाउस से देखी जाती है, और हायर एजुकेशन को हम 9th हाउस से देखते हैं। तो हम दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बुध है। तो इस जातक की ग्रेजुएशन लेवल तक की जो एजुकेशन है वह कैसी रहेगी, बुध ग्रह उसके बारे में बताएगा। बुध ग्रह की स्क्रिप्ट को देखते हैं। एजुकेशन को लेकर के जब भी हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं तो 4 9 11 अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बुध ग्रह 9 11, बुध ग्रह प्लैनेट लेवल पर 9 बता रहा है, नक्षत्र लेवल पर 11 बता रहा है, और सब लॉर्ड लेवल पर 9 बता रहा है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वह जातक की अच्छी है, ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन अच्छी है, जातक शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर 8th हाउस प्लैनेट लेवल पर भी है, नक्षत्र लेवल पर भी है, और सब लॉर्ड लेवल पर भी है। तो इस तरह के जातक की जो बुद्धि होगी, इस तरह के जातक की जो इंटेलिजेंसी होगी वह कहीं ना कहीं डीप नॉलेज वाली होगी। इस तरह के जातक किसी भी विषय को अगर स्टडी करते हैं तो वह डीप नॉलेज लेकर को चलते हैं, उस विषय को बहुत ही गहराई से जानते हैं, बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 9 11 में 9 11 अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस जातक की एजुकेशन अच्छी रहेगी, और यहीं पर 8th हाउस डीप नॉलेज को बताता है। तो अगर, क्योंकि 8th हाउस समस्याओं को भी बताता है, चिंताओं को भी बताता है, तनाव को भी बताता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं नेगेटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जातक अगर 8th हाउस को अलाइन करता है अच्छे जगह पर, क्योंकि 8th हाउस जो है वह डीप नॉलेज, रिसर्च इत्यादि को भी बताता है। तो इन सभी क्षेत्रों से अगर जातक जुड़ता है तो वहां पर 8th हाउस के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है वहां से कहीं ना कहीं हम निजात पा सकते हैं। तो 8th हाउस यहाँ पर डीप नॉलेज को बताता है। तो इस तरह के जातक एजुकेशन में डीप नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जातक किस विषय में ग्रेजुएशन तक शिक्षा ग्रहण करे, बुध जो है वह 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। तो यहाँ पर हमने विषय देखने हैं, जातक को ग्रेजुएशन तक कौन से विषय पढ़ने चाहिए। बुध ग्रह वाणी का कारक है, तो ऐसे करियर जहां पर वाणी से संबंधित कार्य हो उन विषयों को जातक चुन सकता है। यहाँ पर अगर जातक शिक्षक बनना चाहता है, जातक अगर जर्नलिज्म से संबंधित करियर चुनना चाहता है, जातक अगर बुध ग्रह व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है, तो कॉमर्स से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जातक विषय चुन सकता है। लैंग्वेज से संबंधित भी विषय जातक रख सकता है, भाषा से संबंधित विषय जातक रख सकता है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय जातक रख सकता है। मैथमेटिक्स का कारक बुध ग्रह है, तो यहाँ पर मैथ्स इत्यादि सब्जेक्ट भी जातक रख सकता है। लेकिन यहाँ पर 9th और 9 और 11 हाउस सिग्निफाई हो रहे हैं, क्योंकि 4 9 11 ये जो हाउस कॉम्बिनेशंस है ये अच्छी एजुकेशन को तो बताता है, लेकिन यहाँ पर अगर करियर के तौर पर देखा जाए तो 4 9 11 एक शिक्षक भी बनाता है। तो इस तरह के जातक को यहाँ पर मैं राय दूंगा। इस तरह का जातक अगर शिक्षक बनना चाहता है, यहाँ पर जातक अगर टीचिंग से रिलेटेड अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बुध ग्रह शिक्षक का कारक है।
और साथ ही 9-11 जैसे हाउस कॉम्बिनेशंस को भी बता रहा है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा माना जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के विषय में जानेंगे। यहाँ पर 9th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वह शुक्र है। तो यहाँ पर हम शुक्र ग्रह की स्क्रिप्ट को देखेंगे तो 6, 7, 8, 11 जो प्लेनेट लेवल पर हाउस बता रहा है वह 6, 7, 8, 11, नक्षत्र लेवल पर 8, 9, 10, 9th हाउस है, 11th हाउस है और 4th हाउस है। इसी तरह से 8th हाउस 6, 8, 12 भी है। यहाँ पर अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 4, 9, 11 अच्छा कॉम्बिनेशन है, जातक हायर एजुकेशन में अच्छा कर सकता है। वहीं पर 6, 8, 12 कॉम्बिनेशन भी है। 6, 8, 12 जो है वह नेगेटिव हाउसेस माने जाते हैं और जब भी जातक का 6, 8, 12 एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फल जातक को प्राप्त होते हैं, नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम इन हाउसेस को अच्छे तरह से यूटिलाइज करें, क्योंकि छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, तो वहीं पर अगर छठे भाव के सकारात्मक पक्ष हम देखें तो छठा भाव परीक्षा का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है। तो अगर यहां पर जातक प्रतिस्पर्धा में आगे आता है तो जातक को लाभ होंगे। आठवां भाव समस्याओं का है, परेशानियों का है, दुर्घटनाओं का है, लेकिन आठवां भाव डीप नॉलेज का भी है, रिसर्च का भी है। तो हायर एजुकेशन को लेकर के अगर जातक यहां पर रिसर्च करता है तो जातक को अवश्य अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वहीं पर 12th हाउस नुकसान का है, खर्चे का है, व्यय का है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो 12th हाउस जो है वह जातक को एकांत भी देता है, एकांतवास भी देता है, विदेश लेकर के भी जाता है। ऐसा क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का है, एकांत में रहना, आइसोलेटेड होकर के रहना अथवा विदेश में रहना, इस तरह के जो फल है वह 12वां भाव देता है। तो यहां पर अगर हायर एजुकेशन को लेकर के इस जातक को फल कथन करना चाहिए तो जातक अगर यहां पर रिसर्च को लेकर के, क्योंकि 8th हाउस प्लैनेट लेवल पर भी है और नक्षत्र लेवल पर भी है, साथ ही 9th और 11 जो कि हायर एजुकेशन को बताते हैं, अगर यहां पर जातक रिसर्च करता है, शोध करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर जातक को मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। जातक क्योंकि 6th हाउस जो है वह मेहनत को भी दर्शाता है और रोग को भी बताता है। 8th हाउस जो है वह तनाव को भी बताता है, चिंताओं को भी बताता है। लेकिन अगर जातक इस हाउस का अगर पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करता है, 8th हाउस का पॉजिटिव वे में अगर यूटिलाइज करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो अगर यहाँ पर हायर एजुकेशन में जातक शोध कार्य को लेकर के आगे बढ़ता है तो जातक को अवश्य अच्छे लाभ होंगे। अब हम यहाँ पर जातक के आजीविका के विषय में बात करेंगे। साथियों, जब भी हम किसी जातक के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर प्रोफेशन के लिए हम दो चीजें देखते हैं, या तो नौकरी जातक करेगा या बिजनेस करेगा। तो यहां पर नौकरी के जो हाउस कॉम्बिनेशंस है, नौकरी करने का जो कॉम्बिनेशंस है वह 2, 6, 10, 11 यह नौकरी के लिए है। और बिजनेस के लिए अगर हम देखते हैं तो 2, 6, 7, 11 यह बिजनेस के लिए हम देखते हैं। तो यहां पर अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो 6th हाउस नौकरी का भाव माना जाता है। तो छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड राहु यहां पर है। तो राहु की हम स्क्रिप्ट देखेंगे। अगर राहु 2, 6, 10, 11 इस कॉम्बिनेशन को दे रहा है तो इस जातक को नौकरी से लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है। 7th हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। अगर सूर्य 2, 6, 7, 11 इन हाउस कॉम्बिनेशन को देता है तो वहां पर यह व्यक्ति बिजनेस में आगे जाएगा। तो हम इन दोनों हाउसेस के सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट को देखेंगे, क्या कॉम्बिनेशन वहां पर हमें प्राप्त होते हैं। यहां पर हम पहले 6th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड राहु को देखेंगे। हमने यहां पर 2, 6, 10, 11 यह नौकरी के लिए कॉम्बिनेशंस है। तो यहां पर 6, 10, 11 प्लेनेट लेवल पर दिखाई दे रहा है। 10 जो है वह नक्षत्र लेवल पर दिखाई दे रहा है। 4 जो है वह सब नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 6, 10, 11 जो है वह कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, 6, 10, 11। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस जातक को, यह जातक अगर जिस क्षेत्र में इस जातक ने शिक्षा ग्रहण की है उस क्षेत्र से संबंधित यह जातक अगर नौकरी करना चाहता है तो जातक को अवश्य लाभ प्राप्त होंगे। राहु यहां पर नौकरी को लेकर के पॉजिटिव है।
अब हम सभी ग्रहों को एक बार देखेंगे, कौन कौन से ग्रह इस जातक को, इस व्यक्ति को नौकरी को लेकर के पॉजिटिव है। तो हम राहु के बाद केतु देखेंगे। केतु में 10 10 10 तीनों लेवल पर 10th हाउस है, 6th हाउस है, 11th हाउस है। तो केतु भी नौकरी को लेकर के पॉजिटिव है। जब भी राहु की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, तो इस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। वहीं पर हम अगर शुक्र को देखें तो 6 11 10 है, तो नौकरी को लेकर के अच्छा है। लेकिन यहां पर 6 8 12 भी है। राहु में भी हम 6 8 12 को देख सकते हैं, केतु में भी हम 6 8 12 को भी देख सकते हैं। तो साथियों, जॉब के कॉम्बिनेशंस है, लेकिन इस व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी इस जातक को जॉब मिलेगी। यहीं पर हम सूर्य को देखें तो जॉब को लेकर के बिल्कुल नेगेटिव है, ओनली 10th हाउस है। बुध को देखें तो 10 11 6 10 11 पॉजिटिव कह सकते हैं। चंद्र को देखें तो सिर्फ 10th हाउस है, चंद्र की स्थिति जॉब को लेकर के अच्छी नहीं है। गुरु को देखें तो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, यहां पर जॉब कॉम्बिनेशंस के हाउसेस ही नहीं है। इसी तरह से मंगल को देखें तो 6 10 11 कहीं ना कहीं हम मंगल में भी कर सकते हैं। साथियों, जब भी हम जन्म कुंडली में कोई विषय देखना चाहते हैं, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या अन्य कोई भी विषय हो, तो वहां पर सबसे पहले हम किसी भी भाव के कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं। क्या वह उस जातक को, उस व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहा है? क्या वह उस जातक को नौकरी दे रहा है? जिस तरह से हमने यहाँ पर 6th हाउस की कस्पल सबलॉर्ड को देखा, तो कस्पल सबलॉर्ड जो है किसी भी भाव का वह प्रॉमिस बताता है कि उसे, उस जातक को वो चीज मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमने नौकरी को लेकर के छठे भाव के कस्पल सबलॉर्ड को देखा, तो यहां पर छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड जो है वह प्रॉमिस दे रहा है 6 10 11 जॉब को लेकर के प्रॉमिस दे रहा है। जातक अगर जॉब करना चाहे तो वह कर सकता है, जातक का यह योग बना है। लेकिन कब जातक को यह नौकरी मिलेगी, वह दशा बताती है। जब भी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जातक के जीवन में आएगी, तो वहां पर राहु ग्रह जातक को प्रेरित करेगा नौकरी के लिए, जातक को योग बनाएगा नौकरी के लिए। तो इस तरह से हमने किसी भी भाव के कस्पल सब लॉर्ड को लेकर के प्रॉमिस देखनी है और दशा में जाकर के उसकी पूर्ति देखनी है, उसकी प्राप्ति देखनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस जातक को कह सकते हैं, जब भी राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो यह अवश्य ही नौकरी के लिए तैयारी करे और नौकरी से इस जातक को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसी के साथ हम बिजनेस के विषय में देखते हैं, तो 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इस जातक का सूर्य है और सूर्य की स्क्रिप्ट यहां पर आप देख सकते हैं 8 9 8 9 10 2 6 7 11 जो कि बिजनेस को लेकर के हम देखते हैं। तो इनमें से कोई भी हाउस यहां पर सिग्निफाई नहीं हो रहा है, तो जातक, इस व्यक्ति को बिजनेस से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस देखी है 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सूर्य बिजनेस के लिए प्रॉमिस नहीं दे रहा है। तो यह जातक बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं है। दशा 2 6 7 11 को लेकर के आ जाए, लेकिन फिर भी अगर जातक बिजनेस करता है तो जातक को लाभ प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, हम यहां पर कह सकते हैं छठे भाव का कस्पल सब लॉर्ड राहु है, जो कि 6 10 11 जैसे कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो अगर यह जातक जॉब करता है, नौकरी करता है, जिस भी विषय में इसने शिक्षा ग्रहण की है उस विषय में अगर नौकरी करता है, तो जातक को अवश्य लाभ होंगे, नौकरी से इस जातक को अवश्य लाभ होंगे, क्योंकि 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु इसको नौकरी के योग बना रहा है। इसी तरह से यहां पर 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, 10th हाउस कर्म का है। जातक को जॉब तो मिलेगी, लेकिन किस क्षेत्र में मिलेगी वह जानना हो तो 10वें भाव के कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का है, आजीविका का है, प्रोफेशन का है, स्टेटस का है। तो यहां पर इस व्यक्ति का 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बुध है। तो जातक का प्रोफेशन किससे संबंधित होगा? 9 11 9 11। तो 9 11 यहां पर कॉम्बिनेशन आ रहा है जो कि एजुकेशन का है। 9th हाउस हम उच्च शिक्षा का देखते हैं, तो उच्च शिक्षा में जातक अच्छा कर सकता है। उच्च शिक्षा से संबंधित अगर जातक नौकरी करता है, उच्च शिक्षा से संबंधित नौकरी को प्राप्त करने के लिए अगर जातक यहां पर कंपटीशन करता है, तो जातक को अवश्य लाभ होंगे बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा में। इसी तरह से इस कुंडली में अब हम विवाह के विषय में भी जानेंगे। साथियों, 7वां भाव विवाह को बताता है,
और विवाह का जो कॉम्बिनेशन है वह 2, 7, 11 है। सेकंड हमारी फैमिली होती है, 7th हाउस हमारा पार्टनर होता है और 11th हाउस गेन होता है। तो जब भी 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2, 7, 11 जैसा कॉम्बिनेशन बनाएगा तो जातक का विवाह होगा, यह प्रॉमिस है। और वहीं पर हमने सेकंड हाउस को देखना है, 7th हाउस को देखना है और 11th हाउस को देखना है। इन तीनों भाव के कस्पल सबलॉर्ड अगर 2, 7, 11 बताते हैं तो जातक का विवाह हो जाएगा। यहां पर बुध को हम देख सकते हैं, सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, सूर्य को देख सकते हैं और चंद्र को देख सकते हैं। तो इन तीनों ग्रहों को हम स्टडी करेंगे, इनकी स्क्रिप्ट को देखेंगे, क्या यह 2, 7, 11 जैसे कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं तो जातक का विवाह हो जाएगा। और जब भी ये दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत ग्रह आएंगे तो जातक को विवाह देंगे। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सूर्य है, जो कि 8, 9, 10 और 3 बता रहा है। तो हमने कॉम्बिनेशन देखा था 2, 7, 11, तो यह कॉम्बिनेशन ही इस सूर्य में नहीं है। तो यहां पर 2, 7, 11 जैसा कॉम्बिनेशन सूर्य नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य नेगेटिव है विवाह के लिए। अब हमने सेकंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। यहां पर सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बुध है, जो कि 7, 11 नक्षत्र लेवल पर दे रहा है। तो यहां पर बुध ग्रह पॉजिटिव है, शादी के लिए 7, 11 मिल रहा है, तो यहां पर बुध ग्रह पॉजिटिव है। इसी तरह से हमने चंद्र को देखा था, चंद्र में जो कि 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, तो ओनली सेकंड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति के शादी के बारे में, तो बुध ग्रह जो है वह शादी के लिए पॉजिटिव है। और जब भी बुध की दशा आएगी, इसके अतिरिक्त हमने यहां पर और ग्रहों को देखना है। राहु जो है वह 7, 11 बना रहा है, पॉजिटिव कह सकते हैं। 7, 11 केतु भी बना रहा है और इसी तरह से शुक्र भी 7, 11 बना रहा है। 2, 7, 11 शुक्र में भी है और मंगल में भी 7, 11 है। तो यहां पर बुध ग्रह, राहु, केतु, शुक्र और मंगल, ये सभी ग्रह विवाह को देने वाले हैं। तो जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो जातक का इन ग्रहों की दशाओं में विवाह होगा। साथियों, अब हम इस जातक की दशा के विषय में भी चर्चा करेंगे। वर्तमान में इस जातक को शुक्र ग्रह की दशा चल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, शुक्र ग्रह की दशा 20 वर्ष की है और अभी इस जातक को शुक्र में बुध चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2024 तक चलेगा और उसके बाद केतु आएगा और जो दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो यहां पर बुध और केतु जो है वह दो ग्रह की अंतर्दशा शेष रही है, उसके बाद सूर्य ग्रह जो है वह महादशा में चलेगा। तो अभी वर्तमान में इस जातक को शुक्र ग्रह की महादशा में बुध ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं शुक्र ग्रह जो है वह 6, 7, 8, 11, 8, 9, 10, 2, 4, 12, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन दे रहा है। क्योंकि हमने इस जातक के नौकरी के विषय में भी प्रॉमिस को देखा था, जो कि है। तो शुक्र ग्रह की दशा में अगर यह जातक प्रयास करता है, क्योंकि 6, 10, 11 जो कि नौकरी का कॉम्बिनेशन है, 6, 10, 11, वर्तमान में शुक्र में बुध भी चल रहा है, तो बुध भी जो है वह 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। वर्तमान में इस समय में अगर यह जातक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो अवश्य जातक को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र में बुध चल रहा है जो कि 6, 10, 11 जैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो कि नौकरी को देने वाला है। तो जातक को नौकरी मिल जाएगी अगर जातक प्रयास करता है, कंपटीशन करता है, परीक्षाओं को देता है, तो अवश्य जातक को लाभ होंगे। अगर हम विवाह के बारे में देखेंगे वर्तमान दशा में, तो विवाह का भी योग बन रहा है। अगर हम यहां पर देखते हैं, विवाह का भी योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वह 7, 11 जो कि 2, 7, 11 विवाह का हमने कॉम्बिनेशन देखा था, तो 2, 7, 11 जो है वह शुक्र बना रहा है। शुक्र में बुध चल रहा है, तो बुध में भी प्लेनेट लेवल पर 7, 11 है। हम यहां पर 6, 8, 12 को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर विवाह की बात चल रही है तो वहां पर समस्याओं को भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि 6, 8, 12 ये समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो अगर, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस जातक का विवाह शुक्र ग्रह की महादशा के अंतर्गत बुध ग्रह की अंतर्दशा में हो सकता है और उसके बाद शुक्र में केतु आएगा,
तो केतु में भी हम 7-11 जो है वह सब लॉर्ड लेवल पर देख सकते हैं। शुक्र में बुध, शुक्र में केतु, इन दो ग्रहों की अंतर्दशा में इस जातक का, इस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह जो है वह 2026 तक चलेगा। 2026 तक इस जातक का विवाह हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमने कुंडली का विश्लेषण किया कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के अनुसार। किस तरह से हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, इस तरह से हमने इस व्यक्ति के हेल्थ के बारे में जाना, एजुकेशन के बारे में जाना, मैरिज के बारे में देखा और जॉब के बारे में देखा। साथियों, केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें जिस भी घटना के बारे में जानना होता है, हम उस घटना से संबंधित भाव को देखते हैं, उस भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है उसको देखते हैं और उसकी स्क्रिप्ट को रीड करते हैं। तो यहां पर अगर उसकी स्क्रिप्ट में वह कॉम्बिनेशन, उस घटना का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वह घटना अवश्य जातक के जीवन में होगी। वह घटना नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, पुत्र प्राप्ति से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, अथवा किसी भी विषय से संबंधित हो। अगर किसी भाव का कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है उस कॉम्बिनेशंस को, तो जातक के जीवन में अवश्य वह घटना घटेगी। और वह घटना कब घटेगी उसके लिए हमें दशा को देखना होता है। अगर विवाह करना चाहता है तो विवाह के लिए भी यह समय अच्छा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फल कथन करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में अन्य कुंडली के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।